हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम देखते हैं कि कुंडली में ज़मीन और जायदाद कैसे देखी जाती है। इस वीडियो में मैं 12 की 12 लगन की कुंडली की बात करूंगा कि उनमें ज़मीन जायदाद कैसे देखें तथा हर कुंडली का क्या जनरल उपाय या पूजा हम करें जिससे हम स्वयं धन एवं संपत्ति के विषय में इसका लाभ उठा सकें तथा अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को, मित्रों को भी इस बारे में हम सहायता कर सकें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि 12 के 12 लगन की कुंडली मैं इसमें कवर करूंगा। आपकी जिस भी लगन की कुंडली है आप उसको निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं मेरे साथ उसको चेक करिए। कुंडली के अंदर ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ज़मीन, मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट्स, फैक्ट्री, दुकान, ये सब चीज़ें एक ही जगह से देखी जाती हैं जो होता है कुंडली का चौथा भाव। चौथा भाव हमको इन सब चीज़ों के बारे में बताता है और इसके बाद यदि हमको कोई चीज़ चाहिए तो हमारे को विश फुलफिलमेंट, अपनी इच्छा पूर्ति भी अवश्य होनी चाहिए। उसके लिए हम 11वां भाव देखते हैं। और आजकल ज़्यादातर लोग जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वे लोन लेकर ही खरीदते हैं। लोन लेना हम छठे भाव से देखते हैं और यदि हम उसकी कुछ एडवांस पेमेंट भी कर रहे हैं तो वो हम 12वें भाव से देखते हैं। कई बार प्रॉपर्टी में लिटिगेशन भी हो जाती है, यानी कि कोर्ट केस, मुकदमा, कचहरी में भी विषय में भी प्रॉपर्टी फंस जाती है, उसको भी हम छठे ही भाव से देखते हैं। जो मेन प्लैनेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो हैं मंगल देवता, हनुमान जी, जैसा कि आप जानते हैं भूमिपुत्र कहलाए जाते हैं। तो जब भी हनुमान जी चौथे भाव से जुड़े होंगे तो ज़मीन के विषय में अथवा फैक्ट्री के विषय में व्यक्ति को अवश्य फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम बृहस्पति देव को देखते हैं जो कि एक बढ़ोतरी के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, तो बृहस्पति देवता का होना भी इसमें आवश्यक है। तथा शनि देव भी हमको प्रॉपर्टी के संबंध में अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। सिर्फ इतना अंतर होता है कि शनि देव की इन्वॉल्वमेंट जब हो जाती है तो प्रॉपर्टी हो सकता है सेकंड हैंड हो, यूज्ड हो या पुरानी संपत्ति हो। इसके अलावा कुछ संपत्ति हम पैतृक संपत्ति भी विरासत में पाते हैं, उसको 8वें भाव से देखा जाता है। पर मेन भाव संपत्ति के विषय में चौथा ही है और मेन प्लैनेट मंगल देवता हैं। तो मंगल देवता यानी कि हनुमान जी की आप पूजा अवश्य करें। हमेशा जहाँ तक पॉसिबल हो पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ अपना मुंह करके हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए याद रखिए कि आप लाल रंग के आसन पर बैठे हों और हनुमान चालीसा केवल दिन के समय ही करें। इससे हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर रहती है और हनुमान जी की कृपा जिस पर रहती है उनके शनिदेव और राहु देव भी खुश हो जाते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ना हम सब के लिए अति आवश्यक है जहाँ तक कि हम संपत्ति की, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसके अलावा 12 के 12 लगन की कुंडली में हमको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए या उपाय या पूजा करनी चाहिए, अब मैं उसकी बात करूँगा। तो आप अपनी कुंडली में इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जनरल उपाय या धन संपत्ति के बारे में या लव अफेयर वगैरह के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। ज़मीन जायदाद के विषय में यदि आपकी 1 नंबर या 6 नंबर की कुंडली है, यानी कि आपके लग्न में 1 या 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आप या मेष राशि की कुंडली है और या कन्या राशि की कुंडली है, इन दो कुंडली के केस में यदि आपकी ये कुंडली है तो आप अपनी माता से अच्छे संबंध बनाएं, माता की हमेशा सेवा करें और रोज सुबह उठकर माता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। इससे आपकी प्रॉपर्टी संबंधी प्रॉब्लम ख़त्म होने में और प्रॉपर्टी की ज़्यादा बढ़ोतरी में आपको सहायता मिलेगी। यदि आपकी 2 या 7 नंबर की कुंडली है, यानी कि वृषभ लगन या तुला लगन की यदि आपकी कुंडली है तो आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए और सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए ताकि सूर्य देव की कृपा आपकी प्रॉपर्टी जायदाद के बारे में हमेशा बनी रहे।
यदि आपकी 3, 5 या 10 नंबर की कुंडली है, यानी कि लगन में 3, 5 या 10 लिखा हुआ है, या आपकी लगन जो है मिथुन लगन है, या सिंह लगन है, या मकर लगन है, इन 3 लगन वाले लोगों को भाइयों से सदैव अच्छे संबंध बना कर रखने चाहिए। भाइयों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाइयों की देखरेख करें, उनसे अच्छे संबंध बनाएं। मंगल देवता भाइयों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे इन 3 लगन वाले लोगों को फ़ायदा होगा। 4 और 11 नंबर के लगन की जिनकी कुंडली हैं, उन लोगों को लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माता की पूजा करने से प्रॉपर्टी और मकान के बारे में फ़ायदा होगा। स्पेशली ये करने से एक बहुत ही सुंदर मकान की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली 8 या 12 नंबर लगन की है, यानी कि वृश्चिक लगन या मीन लगन की यदि आपकी कुंडली है, तो आप अधिक जायदाद के लिए पक्षियों को दाना डालें। याद रखें, पक्षियों को आप जब भी दाना डालते हैं वो खुले मैदान में जाकर वहाँ पर डालिए, घर की छत पर मत डालिए। और कई लोग घर की दीवार की मुंडेर पर भी डाल देते हैं, वहाँ भी इसको नहीं डालना है। खुले मैदान में जाकर वहीं पर आप पक्षियों को दाना डालिए। और अंत में 9 नंबर की कुंडली वालों के लिए पिता का सम्मान करना, पिता को इज्जत देना, पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखना और रोज़ सुबह पिता के पांव छूकर पिता का आशीर्वाद लेने से जायदाद प्रॉपर्टी के बारे में फ़ायदा होता है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटे से वीडियो में आपको अपनी कुंडली में प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि कैसे देखना है ये समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।